ऐसे कई सारे ब्लॉगर्स हैं जो लाखों रुपए महीना ब्लॉगिंग से कमाते हैं। मैं ऐसे कई ब्लॉगर्स को पर्सनली भी जानता हूं। मनी मिंट के एक आर्टिकल की बात करूं तो उसके हिसाब से अमित अग्रवाल, जिनका ब्लॉग है लैब नॉल, वो अराउंड 70 से 80 लाख रुपए महीना ब्लॉगिंग से कमाते हैं। श्रद्धा शर्मा, जिनका ब्लॉग है योर स्टोरी, अराउंड 60 से 70 लाख रुपए महीना उनका आता है वेबसाइट से। हर्ष अग्रवाल, जिनका नाम मैंने पहले भी कई वीडियोस में लिया, इनका ब्लॉग है शाउट मी लाउड, जो अराउंड 50 टू। आज हम एक ऐसी इनकम अपॉर्चुनिटी की बात करने वाले हैं जिससे एक 13 साल का बच्चा भी कमा सकता है और एक 40 साल का इंसान भी। हो सकता है आप में से कुछ लोग उमर कुरैशी के बारे में जानते हो, जो कि एक 17-18 साल का लड़का है जिसने 13 साल की उम्र में ब्लॉगिंग शुरू कर दी। मतलब उनके पेरेंट्स ने उनको पैसे दिए बर्थडे पार्टी के लिए और उस पैसे से उन्होंने वेबसाइट बना ली और आज की डेट में उमर कुरैशी महीने का लाखों रुपए कमाते हैं। और इसके लिए उन्होंने स्कूल नहीं छोड़ा, वो स्कूल के साथ साथ ब्लॉगिंग से लाखों कमा। शानदार इनकम अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है ब्लॉगिंग। तो आज की इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको मैं बताने वाला हूं क्या होता है ब्लॉग और क्या होती है ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग की हिस्ट्री क्या है, ताकि आप उसको डीपली समझ पाओ। कुछ करंट ब्लॉगर्स की बात करेंगे, उनकी इनकम डिस्कस करेंगे और उसके बाद 3 स्टेप्स जिसके साथ आप भी अपना ब्लॉग सेट कर सकते हो, रेडी कर सकते हो, शुरू कर सकते हो, और टॉप 4 तरीके ब्लॉगिंग से कमाने की। तो सबसे पहले ब्लॉग होता क्या है। आपने देखा होगा कई बार ना शाम को बहुत सारे घरों में ना लेडीज इकट्ठे बैठ जाती है और कई सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करती है। कई बार कुछ काम की बातें होती है और कई बार कुछ इधर उधर की बातें होती है कि सुरेंद्र के घर में क्या हुआ, प्रीतो का पता है तुझे क्या हुआ। ऐसे ही पार्क में कई बार लोग बैठे होते हैं, अंकल बैठे होते हैं, कई सारे लोग बैठे होते हैं और कोई पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, कोई लाइफ की बात कर रहा है, कोई ट्रेंड्स की बात कर रहा है और कई बार कुछ ज्ञान, कुछ टिप्स भी होती है कि भाई साहब सुबह खोलते पानी में मेथी दाना डालकर पियो, गैस नहीं होती। अब अंकल की गैस बने ना बने, लेकिन अगर यही सारी बातें अंकल किसी वेबसाइट पर लिख दें तो अंकल का ब्लॉग जरूर बन जाएगा। ब्लॉग वर्ड को अगर तोड़ के देखें तो ये 2 वर्ड से बना है, वेब और लॉग। वेब मतलब इंटरनेट, लॉग मतलब रिकॉर्ड, तो ब्लॉग का मतलब क्या है, ऑनलाइन रिकॉर्ड। अब ये ब्लॉगिंग क्या होता है, वेरी सिंपल, जो हमने डिस्कस किया, एक वेबसाइट बनाकर उस पर कंटेंट पोस्ट करना, इस काम को, इस एक्टिविटी को ब्लॉगिंग कहते हैं और ये आपको हर जगह नजर आ जाएगी। मैं आपको क्विकली 2-3 एग्जांपल्स के साथ मैं इसकी डेप्थ एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये एक ब्लॉग है guidingtech.com, जो कि अभिजीत मुखर्जी ने बनाया। यहाँ पे ये लेटेस्ट गैजेट्स के बारे में लिखते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में लिखते हैं, जैसे 6 बेस्ट एक्सेसरीज फॉर iPad Air 5। अब आप देखो इस ब्लॉग में, इस पेज पे इन्होंने iPad Air 5 की 6 एक्सेसरीज बताई। स्क्रीन प्रोटेक्टर के बारे में बताया, Air 5 के केस के बारे में बताया, लेकिन राइट साइड में आपको कुछ एड्स नजर आ रहे हैं। फोन केसेस का ऐड है, हॉटस्टार का ऐड है। इन एड से एक ब्लॉगर को इनकम आती है। इसी तरह से आप ये देखो, स्क्रीन प्रोटेक्टर का बाइंग का लिंक आपको नजर आएगा, हर चीज के खरीदने का लिंक नजर आएगा, ये एफिलिएट इनकम होती है। ये सब हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसी भी चीज में फ्यूचर बनाने से पहले ये बहुत जरूरी है कि उसके पास्ट के साथ हम कनेक्ट करें। 1998 के आसपास एक ऑनलाइन नोटपैड बनाया गया था जिसका नाम था ओपन डायरी, जिसका एक ही पर्पस था कि लोग अपने दिन के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में उसके अंदर लिखें, जिससे लोग एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के साथ जुड़े। फिर 1999 में पीटर मलहोज नाम के एक डेवलपर ने इसको एक ब्लॉग में कन्वर्ट कर दिया, जिससे और लोग जुड़ते गए। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, एक लड़की को उसकी जॉब से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उसने इस ओपन डायरी के अंदर अपने किसी कुलीग के बारे में कुछ लिख दिया। सोचो हम भी ऐसे ऑनलाइन हर चीज ओपनली लिखते जाए, मैं अपने पास्ट, अपने एक्स, अपने झोल सब लिख दूं तो ब्लॉग तो पता नहीं बनेगा नहीं, गुंजन की तरह से एक लकड़ी का लॉग जरूर आएगा। फिर 2002 के आसपास कई मदर्स ने पेरेंटिंग के बारे में लिखना शुरू कर दिया, अपनी प्रेगनेंसी रिलेटेड चीजें लिखनी शुरू कर दी, तो ब्लॉगिंग की बहुत वैल्यू बननी शुरू हो गई, लोगों के काम आनी शुरू हो गई। 2003 में एक रेवोल्यूशनरी चीज हुई, वर्डप्रेस लॉन्च हुआ। वर्डप्रेस से ब्लॉगर्स के लिए बहुत इजी हो गया वेबसाइट बनाना। किसी भी ब्लॉगर के लिए वर्डप्रेस को समझना उतना ही जरूरी है जैसे एक शराबी के लिए वोडका और पानी में डिफरेंस को समझना जरूरी है, उतना ही इंपॉर्टेंट वर्डप्रेस समझना हो सकता है। हम बात करते हैं कुछ करंट ब्लॉगर्स और उनकी इनकम की। इनकम सुनते ही कैसे कुछ लोगों की आंखें ऐसी होगी ना, क्या आने वाला है। इंडिया में ऐसे थोड़े बहुत 60 लाख रुपीस पर मंथ ब्लॉगिंग से कमाते हैं। तो अब तक आपको क्लियर है कि ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग की हिस्ट्री क्या है और कैसे कुछ ब्लॉगर्स ब्लॉगिंग से कमा रहे हैं। अब एक्शन की बात करते हैं, अब आपकी बात करते हैं। पहले आपको बताऊंगा वो 3 चीजें जिससे आप अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हो और उसके बाद आपको बताऊंगा टॉप 4 इनकम सोर्सेज जिससे आप कमा सकते हो। तो क्या है वो 3 चीजें जिससे आप अपना ब्लॉग बना सकते हो। पहली चीज है विजन। देखो कोई भी बिजनेस शुरू करना हो, कोई भी ब्लॉग शुरू करना हो तो सिंपल सा फंडा है कि प्रिवेंशन से ज्यादा सोल्यूशन दिखता है। याद रखना, हमेशा लाइफ लॉन्ग काम आएगा, प्रिवेंशन से ज्यादा सोल्यूशन दिखता है। एग्जांपल देता हूं, आप विटामिन बेचने की कोशिश करोगे, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है, जब बीमारी हो जाती है तो बंदा डॉक्टर के पास भागा भागा जाता है। आप आज बोलो एक्सरसाइज कर लो, दर्द नहीं होगी, लोगों को आलस आता है, एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन जब दर्द होती है तो पेन किलर चाहिए ही चाहिए। प्रिवेंशन से ज्यादा सोल्यूशन दिखता है। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले भी आपको यह देखना है कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है लोगों की जो मैं अपने ब्लॉग के साथ सॉल्व कर सकता हूं और उसको सॉल्व करने में मुझे भी मजा आए। यहां से आपको अपनी विजन मिलेगी, आपको क्लियर होगा आपको ब्लॉग क्यों बनाना है और क्या बनाना है। अब सबसे पहले तो ब्लॉगर के पास विजन होनी चाहिए, विजन के बाद ब्लॉग बनाना भी तो है, और बनाने के लिए क्या चाहिए, दूसरी चीज क्या चाहिए, टूल्स। ब्लॉग बनाने के लिए चाहिए वेबसाइट, और वेबसाइट बनाने के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए। 2 चीजों को समझना जरूरी है, एक है डोमेन और एक है होस्टिंग। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है ऑनलाइन एड्रेस। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि अगर आपको मेरे घर आना है तो आपको क्या चाहिए, मेरा एड्रेस चाहिए। अब आपको मेरा एड्रेस मिल गया कि हमीश रहते हैं गुड़गांव में, सेक्टर 66 में, इमार विला में, विला नंबर 250 में। 250 मैंने ऐसे बोल दिया, मेरा नंबर कुछ और है। अब जब आपको एड्रेस मिल गया, आप मुझे ढूंढ पाओगे, आप मेरे तक पहुंच पाओगे। ऑनलाइन दुनिया में जो आपका एड्रेस होता है उसको कहते हैं डोमेन। ऑनलाइन दुनिया में अगर आपको मुझे ढूंढना है तो आपको मेरा डोमेन चाहिए, जैसे कि himish.com, ये मेरा डोमेन है। जैसे कि सीखेंगे-इंडिया.com, znews.com, ये डोमेन है, ये ऑनलाइन एड्रेस है जिससे आप किसी तक पहुंच सकते हो। अब आप मेरे घर के बाहर आ गए, आपको एड्रेस मिल गया, अब आप मेरे घर के अंदर आते हो, मतलब मेरी स्पेस में आते हो, जो स्पेस मैंने खरीदी है, अपने हिसाब से सजाई है, अपने हिसाब से बनाई है। आप आते हो, आप मेरी बातें सुन रहे हो, अपनी सुना रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, ये मेरी स्पेस है। एड्रेस के बाद स्पेस आई। इसी तरह से ऑनलाइन जो आपकी स्पेस होती है, जिसके अंदर आप कंटेंट लिखते हो, अपनी फोटोज बना रहे हो, लगा रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, वो सब आपकी ऑनलाइन स्पेस है जिसको कहते हैं होस्टिंग।
तो डोमेन आपका ऑनलाइन एड्रेस हो गया, होस्टिंग आपकी ऑनलाइन स्पेस हो गई। कितना अच्छे तरीके से समझाया। अगर अग्री करते हो तो नीचे लिख देना ग्रेट एक्सप्लेनेशन। अब ये डोमेन और होस्टिंग कैसे सेट करें, कहां से ले? ये कोई सब्जी मंडी में तो मिलेगा नहीं, आलू ले, प्याज ले, डोमेन ले, होस्टिंग ले, स्पेस ले। इसके लिए कुछ कंपनीज ने स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं जिसकी वजह से आप डोमेन होस्टिंग एक ही जगह से ले सकते हो, इजीली अपने ब्लॉग को सेट कर सकते हो, अपनी साइट बिल्ड कर सकते हो। 24/7 ये चीजें चलती रहे, आपकी ऑडियंस को मिलती रहे। इन प्लेटफॉर्म से आप होस्टिंग और डोमेन ले सकते हो। जिस प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रस्ट हो, जो आपको रिलायबल लगे, वहां से आप ले सकते हो। मैं होस्टिंगर सजेस्ट करता हूं क्योंकि मेरी खुद की मैक्सिमम वेबसाइट्स होस्टिंगर के साथ होस्टेड है और मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ हमेशा। अब वेबसाइट आपने बना ली, ब्लॉग आपने सेट कर लिया, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी ब्लॉगर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कंटेंट। अब बारी आती है कंटेंट की, और कंटेंट से मतलब ये नहीं होता कॉपी पेन पकड़ा लिखना शुरू कर दिया, गूगल डॉक खोला लिखते गए, नहीं। कंटेंट के लिए आपको सबसे पहले अपना AOI क्लियर होना चाहिए कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मुझे किस चीज के बारे में लिखना और कैसे लिखना है। अमित भवानी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है फोन, तो फोन के बारे में लोगों को बताते हैं, लेटेस्ट फोन क्या है, फोन रडार उनकी वेबसाइट है। ऐसे ही दासना का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वेज रेसिपीज, उनका पूरा ब्लॉग है वेज रेसिपीज के ऊपर। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कंटेंट राइटिंग को आपको समझना होगा, कैसे इंटरेस्ट बांधा जाता है, कैसे ब्लॉग को शुरू किया जाता है, क्या टाइटल होगा जो लोगों का इंटरेस्ट कैप्चर करेगा, कैसे ब्लॉग को क्लोज किया जाता है। अब ये स्टोरी टेलिंग, ये कंटेंट राइटिंग, मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले हर चीज सीखो क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होगी जर्नी, वो नेवर एंडिंग जर्नी है, वो हमेशा सीखते रहो, ग्रो करते रहो, सीखते रहो। एक्शन ज्यादा जरूरी है, कंटेंट लिखना शुरू करो, साथ साथ सीखते जाओ। सक्सेस का फॉर्मूला ये नहीं है कि पहले सीखो फिर करो, सक्सेस का फॉर्मूला है करते रहो और साथ साथ सीखते रहो। कंटेंट राइटिंग को आप समझते जाओ, लेकिन कंटेंट लिखना आज से ही शुरू कर दो। तीसरी चीज ये भी जरूरी है, लेकिन इसको भी आप साथ साथ सीखते जाओ, ये भी नेवर एंडिंग है, चलती रहेगी, व्हिच इज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ क्या होता है? जब आप सर्च इंजन पे कुछ लिखते हो, गूगल पे आपने लिखा बेस्ट म्यूचुअल फंड्स और कुछ वेबसाइट्स आ गई, तो सबसे पहले क्यों आई, वो टॉप पे क्यों आई? क्योंकि वो सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ टैग्स होते हैं, क्या टाइटल में लिखना, ये सब होता है। लेकिन इसको धीरे धीरे समझ सकते हो, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कई ब्लॉगर से सुन के बता रहा हूं कि कई बार आपको एसईओ अच्छी नहीं भी आती, लेकिन आपका कंटेंट पावरफुल है। सी यानी कंटेंट को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए एक सी बहुत जरूरी चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी। लिखना शुरू कर दिया, आज लिखा, फिर गायब हो गया, फिर मना लिख दिया, फिर उड़ा ब्लॉगिंग से कमाना है, लिखा छोड़ के फिर किसी को लिखा वो कमाना है, मुझे नहीं, ऐसे नहीं होता। कंसिस्टेंसी चाहिए, लिखते रहना, समझते रहना, सीखते रहना, आगे बढ़ते रहना। जितना बार लिखोगे उतना लोगों के सामने आओगे, उतनी आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, उतनी आपकी ऑडियंस ग्रो करेगी, उतना आपका कंटेंट ग्रो करेगा, उतना आपका राइटिंग स्टाइल ग्रो करेगा। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जिससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब आ गया हम इस वीडियो के आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पे। अब बात करेंगे रोकड़े की, कि पैसा कैसे कमाएंगे। ब्लॉगिंग में मेहनत करी तो 4 इनकम सोर्सेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखो बहुत सारे इनकम सोर्सेज है, लेकिन ये 4 टॉप इनकम सोर्सेज है जिससे आप कमा सकते हो। पहला इनकम सोर्स जिससे आप कमा सकते हो ब्लॉगिंग में, वो है एड रेवेन्यू। अब एड रेवेन्यू क्या है? जब आपने ब्लॉग लिखा, आपने ब्लॉग बनाया, आपने कंटेंट लिखा, आपके कंटेंट के बीच बीच में एड्स लगते हैं। उन एड्स को कोई देख रहा है, उन एड्स पे क्लिक कर रहा है, तो आपकी इनकम जनरेट होती है। आपको याद है शुरू में मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई थी जिसके अंदर एड्स लगे हुए थे, लेफ्ट साइड पे हॉटस्टार का एड था, कोई फोन केसेस का एड था। तो उस एड पे जब कोई क्लिक करता है तो ब्लॉगर को रेवेन्यू मिलता है। अब आपको इसके लिए क्या करना होगा? एडवर्टाइजर से बात करनी होगी, कंपनी से बात करनी होगी, अंदर एड बनानी होगी, ग्राफिक बनानी होगी, टेक्स्ट लिखना होगा, कितना कुछ करना पड़ेगा? नहीं, ये सब कुछ ऑटोमेटेड है। कुछ एड नेटवर्क्स है, जैसे कि गूगल एडसेंस दुनिया का सबसे बड़ा एड नेटवर्क है। इसके अलावा प्रोपेलर है, कई इस तरह के एड नेटवर्क्स हैं। ये नेटवर्क सब ऑटोमेट कर देते हैं। आप बस अपना ब्लॉग लिखो, उनका कोड लग जाता है, उस कोड की वजह से आपके कंटेंट के रिलेटेड मोस्ट सूटेबल एड वहां पे आ जाता है। जब कोई क्लिक करता है तो सारी ट्रैकिंग ऑटोमेटिकली होती है। कुछ कमीशन एड नेटवर्क रखते हैं, कुछ कमीशन गूगल अपने पास रखेगा और बाकी रेवेन्यू आपको दे देगा। महीने के महीने आपको चेक मिलता जाता है। आपने ब्लॉग पे फोकस करना है और कोड लगाना है, बाकी सब ऑटोमेटिक है। सेकंड इनकम सोर्स जिससे बहुत सारे ब्लॉगर्स बहुत अच्छे से कमाते हैं, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? जब आप अपने ब्लॉग के थ्रू किसी के प्रोडक्ट या किसी की सर्विस को रिकमेंड करते हो, आपने किसी फोन को रिव्यू किया, फोन के बारे में बताया और साथ में खरीदने का लिंक दे दिया कि आप यहां जाके फोन खरीद सकते हो। आपने वॉच के बारे में बताया, साथ में वॉच का लिंक दे दिया। आपने ब्लेजर के बारे में बताया, साथ में लिंक दे दिया। किसी सर्विस के बारे में बताया, साथ में लिंक दे दिया। याद है मैंने आपको जो एग्जांपल दिखाई थी शुरू में, उसमें एयरपैड की एक्सेसरीज थी और हर एक्सेसरी के बाद उसका लिंक था। अगर कोई उस लिंक पे क्लिक करता है, अगर कोई इस प्रोडक्ट को खरीदता है, तो आपको एक कमीशन मिलती है। ये है एफिलिएट। अब एड रेवेन्यू और एफिलिएट तो आपके मेजर इनकम सोर्सेज हो सकते हैं। इसके अलावा एक और इनकम सोर्स जो ब्लॉगर्स के लिए काम का हो सकता है, वो है स्पॉन्सरशिप्स। जैसे कि नाम से क्लियर है, स्पॉन्सरशिप मतलब कोई कंपनी, कोई ब्रांड आपके ब्लॉग के किसी पोस्ट को या आपके मल्टीपल पोस्ट को या आपके पूरे ब्लॉग को स्पॉन्सर करता है। फॉर एग्जांपल, आपका फूड ब्लॉग है और किसी कंपनी ने नई सॉसेस लॉन्च करी है, वीबा ने कुछ सॉसेस लॉन्च करी है, तो आपको अप्रोच करते हैं कि आप हमारी सॉसेस के बारे में अपने ब्लॉग में लिखिए, लोगों को बताइए हमारे कौन-कौन से फ्लेवर आई, तो वो आपको पे करेंगे इस काम को करने के लिए, विच इज स्पॉन्सरशिप। ऐसे ही आपका तो ये है स्पॉन्सरशिप जो आपका इनकम सोर्स हो सकता है। यहां भी वो फंडा याद रखना, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी कंपनी, अच्छी सर्विस के बारे में लोगों को बताना, जो बताना, सच के सिवा कुछ नहीं बताना। अब शुरुआत में आपने एड रेवेन्यू और एफिलिएट से बिल्ड करना शुरू किया, आपका ब्लॉग चलना शुरू हो गया, आपको स्पॉन्सरशिप मिलनी शुरू हो गया। अब आपके ब्लॉगिंग क्या है से लेकर ब्लॉगिंग से कैसे कमाना है, इस वीडियो में हमने इस सफर को तय किया है। होप कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज कुछ कदम बढ़ी होगी, एक गाइडेंस आपको मिली होगी, एक रोड मैप, एक डायरेक्शन आपको मिली होगी। अगर आप इस करियर के साथ रिलेट कर पा रहे हो, अगर आप इससे लिंक कर पा रहे हो, तो अब टाइम है एक्शन का। अपना प्लान अभी जरूर बनाना कि क्या करना है, कैसे करना है और कहां पहुंचना है। तब जाके आपको क्लैरिटी होगी कि आपके एक्शन स्टेप्स होंगे। कई रिलेटेड टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई लव यू ऑल।